आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने दीन कैसे फैलाए, और इसको सिर्फ यहां नहीं, यहां भी लिख के लेके जाना, यहां भी लिख के लेके जाना। सिर्फ आम नहीं, मुजाबिरों को बात पता चलनी चाहिए। जिसकी उम्मत के टुकड़ों पे पल रहे हो तुम क्या दोगे किसी को? तुम तो खुद इस इंतजार में हो, कोई चादर आएगी, कोई खरीदार आएगा तो घर की रोटी चलेगी। हाँ, चिड़िया ही है ना आला हजरत से। आला हजरत ने फजूल याद पे फतवे लगाए, यही झगड़ा ना आला हजरत से, वरना किसका क्या बिगाड़ा। कसम खुदा की आप पढ़ लीजिए उनके हम मज़हब उलमा को, और उनसे 200 साल पहले तक आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। कसम खुदा की आला हजरत ने जो भी लिखा है अपने लिए नहीं लिखा, जो भी लिखा है मुस्तफ़ा के लिए लिखा है, मुस्तफ़ा के लिए लिखा है। जितना भी लिखा है सिर्फ हुजूर के लिए लिखा। हाँ, लोग ना अपनी मनक़बतें पढ़वाते हैं, अपनी तारीफ सुनते हैं, लेकिन आला हज़रत कितने प्यारे हैं। फरमाते हैं करूँ मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इला नहीं, मेरा दीन पारा इला नहीं। उन्होंने जब भी लिखा हुजूर के लिए लिखा, यही वजह है उन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के लिए लगा दी। आज कौम को जो इश्क की शमा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सुन्नियों के सीने में जल रही है ना, ये इमाम अहमद रजा का एहसान है, इमाम अहमद रजा का एहसान है। अल्लाह अकबर। तभी तो सुन्नी झूम के कहता डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं ये नहीं मैं बात नहीं करना चाहता किसी और इधर उधर के टॉपिक पे, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर या नबी सलाम अलैक सलाम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत भी सलाम है। ये बिला वजह के जो तावील करने वाले मेंढक निकल के आ रहे हैं, मुंह बंद करो। हमें तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है, हमें बनने के लिए मदीने वाले की खैरात काफी है। हम चापलूसी पे नहीं जीते, हम तो अपना उसूल जानते हैं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। याद रखना सज्जादगी उनकी तस्लीम की जाएगी जो मसलक के आला हजरत को तस्लीम करे। ख्याल रखना मेरी बात। काफी हद तक मामला कड़वे होते जा रहे हैं। आज उम्मत को संभालना है भाई, संभालना है उम्मत को। रोटी और पोटियों के चक्कर में लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। आपसे इतनी गुजारिश है, मसला के आला हजरत पे पाबंद रहे। बोलो इंशाअल्लाह। किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो तो खड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं है ऐसा भाई। मसला के आला हजरत आज पहचान है। मैं देख रहा था ना अभी हजरत बयानात चलने इस टाइम सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ। कोई कुछ कह रहा, कोई एक ने तो ये कहा भाई मैं भी आला हजरत को मानता हूं, लेकिन ये है कि साहब मसला के आला हजरत क्यों कह रहे हो, मसला के अहले सुन्नत का हो। तो मेरे भाई बड़े सीधा दिल समझाना चाहता हूं, आप अहले सुन्नत तो अपने आप को वहाबी भी कहते हैं, अहले हदीस भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। जब ये दोनों मिलकर खड़े होंगे तो पता कैसे चलेगा सच पे कौन है। वो भी तो अहले सुन्नत अपने आप को कहलाते हैं। जो लोग मसलक के इमाम आज़म का नारा लगाते हैं उनसे भी गुजारिश है, तुम क्यों लगाते हो नारा, चिड़ में लगाते हो ना मसलक के आला हज़रत के मुकाबले में, तो चिड़ में नारा मत लगाओ। इसलिए कि मसलक के इमाम आज़म को तो वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। वो नारा बता जो अहले हदीस से भी अलग कर दे, चकड़ालवियों, जुब्बाइयों से, वहाबियों से, नजदियों से अलग कर दे। वो नारा कौन सा है? तो कहना पड़ेगा उसी नारे को मसलक के आला हज़रत का नारा कहा जाता है। जब ये नारा लगता है तब फटती हैं काइयां, फिर इसमें भी रह जाते हैं सुले कुल्ली। जो बगल बजाते हैं मैं सबको मानता हूं, आला हजरत भी हमारे, जब उनका कलेजा फाड़ना होता है तब लगता है नारा बस्ती बस्ती करिया करिया, जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया। सुले कुल्लियत से बचाने के लिए ताजुश शरिया का नारा लगता है, वहाबियों से बचाने के लिए मसलक के आला हजरत का नारा लगता है, खारजियों से बचाने के लिए नारे हैदरी का नारा लगता है, और उम्मत रसूल का दावा करने के लिए नारे रिसालत का नारा लगता है, और मुसलमान बताने के लिए नारे तकबीर का नारा लगाया है।
भाई क्यों ये काम कर रहे हो, क्यों ये झगड़े? यार मैं दावे के साथ कहता हूं, फूल चाके कलियर में खिलाओ। बात समझ में आए तो बोले, और हिम्मत ना हो बोलने की तो बिल्कुल ना बोले। हाँ, फूल चाके कलियर में खिलाओ, फूल चाके दिल्ली में खिलाओ, फूल चाके बरेली में खिलाओ। इन सारे फूलों का चमन अजमेर शरीफ में है। कान खोल के सुनना, ये सारे फूल जिस टहनी से जुड़े गए वो अजमेर में है, और जो टहनी आगे जाके जुड़ी है वो टहनी बगदाद में है, और जो बगदाद की टहनी गई है वो नजफ अशरफ में है, जो नजफ की टहनी है वो शहर मदीना से। पढ़ो ना शजरा, आला हजरत का पता चल जाएगा। याद रखा, हम गरीब नवाज वाले, गरीब नवाज वाले भाई, हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं, अपने ईमान की हिफाजत करनी है। दौर बड़ा नाजुक है, बड़ा नाजुक दौर है। इधर हो गए ना तब भी बर्बाद हो जाओगे, और उधर की मुखालफत कर दी तब भी बर्बाद हो जाओगे। हम अजमेर वाले गरीब नवाज को जानते हैं, सुने, अजमेर वाले गरीब नवाज को जानते हैं। बाकी दाएं बाएं कौन रहता है वो जाने, वो जाने। अगर कोई अपने आप को गरीब नवाज बन के दिखाएगा तो फिर हमें परखना भी आता है। हाँ, हमें परखना भी आता, और हमने अगर तराजू लगा दी तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। इसलिए दीवानों को अजमेर से न रोको, दीवानों को बरेली से न रोको। यार ये जितने भी परवाने बैठे ना, हाँ, ये जो सईद मिल्लत नाम की शमा जल रही है ना, इसमें भी रोशनी मदीने की है। हाँ, मखदूम बिहार के नाम की जो शमा है उसमें भी रोशनी मदीने की है। भाई देखो ना आप, सरकार सुरकाही, ये चराग भी मदीने का है। मखदूम सिमना, ये चराग भी मदीने का है। मखदूम माहिमी, ये चराग भी मदीने का है। ये सारे चराग मदीने के हैं। इन पे आने वाले परवाने हैं, इन परवानों से उलझना गोया शमा की मुखालफत करना है। अगर सच्चे हो तो हर उस आने वाले की कदर करो जो सईद मिल्लत की चौखट पे आया है। अगर तुम सईद मिल्लत के हो तो हर मेहमान की कदर करोगे, चाहे वो किसी लहजे में आए, किसी अंदाज में आए, किसी लिबास में आए। बस तुम ये कहो हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता। हाँ भाई, तवज्जो है आपकी? जितने अजमेर वाले के हाथ उठा दे, और कैमरे वालों मौलवी का मुंह दिखा रहे हो, जरा आशिकों के भी हाथ दिखा लो, ताकि पता चले बरेलवियों में अजमेर का मुखालिफ कोई नहीं है। दिखाओ और सारे बोलो गरीब नवाज वाले हैं ना, गरीब नवाज वाले हैं। हाँ, और जितने बरेली वाले हैं वो भी हाथ उठाए। कोई नीचे तो नहीं गया ना? जा भी नहीं सकता, क्योंकि बरेली से कनेक्शन भी अजमेर वाले ने जोड़ा है। अजमेर वालों ने जोड़ा है, ये झूठे झगड़ों में ना पड़े। बस बचाएं अपने आप को, और ऐसी खानकाहों से जुड़े, ऐसी खानकाहों से जुड़े। मेरा कलेजा ठंडा हुआ हुजूर गुलाम मासूम साहब की जो काविशें हैं, इस ताल्लुक से मैंने सुना। मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना पहले पता करता हूँ, बताइए इसका मुजाबर कैसा है। हाँ जी, मुजाबरों का बड़ा रखा, मगर कलेजा ठंडा हुआ। पता चला सिर्फ यहाँ पर दिल साफ नहीं किए जाते हैं, बल्कि साफ दिलों के अंदर कुरान भी उतारा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इदारे को हुजूर सईद मिल्लत के चाहने वाले चलाया करते हैं।
चाखने वाले चलाया करते हैं, वरना कौम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कोई वहाबी ना समझे, कोई देवबंदी ना समझे, मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं, मैं बहुत पक्का बरेलवी हूं। लेकिन साहिब दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज किसी को ये फिक्र नहीं उम्मत किधर जा रही है। आज सब मुजाबिरों को ये फिक्र है कि चादर किधर जा रही है। मेरी अगरबत्ती उधर न चली जाए, मेरा लोबान उधर न चला जाए। सब ये सोच रहे हैं अगर गुलाब उधर गया तो कंपनी घाटे में आएगी, और इसी लालच में आकर के लोग बरेली के इमाम अहमद रजा के मुकाबले में आ गए। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी मकतबा फिक्र हो उसे सामने ला के रखो, कसम खुदा की हर मकतबे फिक्र पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। सिर्फ अपनों पे नहीं, गैरों पे भी एहसान है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं जाओ इनकी लाए बरेलियां खंगालो जो आला हज़रत पे कुफ्र शिर्क के फतवे लगाते। जब फतवे मसले अटक जाते हैं तो बरेली के अहमद रजा की फतावा रज़विया ही से हल किए जाते हैं। मैं न दोगला हूं न दोगलों को पसंद करता हूं। जिसे हजम ना को घर उठ के चला जाए, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कलेजा ठंडा हुआ हुजूर सईद मिल्लत की बारगाह में आके। यहां पे चादरों का झगड़ा नहीं। और मुझे तो भाई तौफीक भाई ने बताया कि आज तक हजरत ने अपने हाथ से किसी की रसीद तक नहीं काटी है, रसीद तक नहीं काटी है। लोग लड़ जाते हैं, जाओ खानकाहों के ऊपर, जब दरगाह के अंदर पहुंचोगे गर्दन झुका देते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई कहता उठने नहीं दूंगा, 50 रुपए निकालने पड़ेंगे, 100 रुपए देगा तब निकाला जाएगा। मैं कहता हूं ये खानकाहों के मुजाबिर नहीं है, बल्कि ये लुटेरे हैं। वो यार मुजाबिर वो नहीं होता है जो जेबें काटे करते हैं, मुजाबिर वो होते हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दिया गया। तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा मुजाहिदे दौड़ा, फखरुल मुतकल्लिमीन, सुल्तानुल मुकर्रिरीन, उम्दतुल वाइज़ीन, सिराजुस सालिकीन, खतीबुल बराहीन, मुफ्ती शरामतीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। भाई इतने बड़े बड़े मेरे लिए जुमले इस्तेमाल ना करें, मैं बस हुजूर का छोटा सा एक खातिम हूँ। हाँ ये आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन बस गौर करें मेरी बात पे। दर्द होता है, दर्द, ये दिल दुखता है। आज उम्मत किधर जा रही है? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ गोला के चेक करो, जाकर के गोला के चेक करो। इतना पैसा होता है कि गिनने वाले कम पड़ जाते हैं। इतना पैसा होता गिनने वाले कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज तक हम अपनी कौम को ऐसा आलिम नहीं दे पाए जो आलिम मुस्तफा की शरीयत में उठने वाले फितनों का जवाब बरसरे-आम दे। हाँ, घर में बैठ करके बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। काश ये पैसा हमारी कौम भी नहीं देखती है। पैसा वहां लगाया करो जहां पे हुजूर के दीन की तबलीग और इशाअत की जा रही है, जहां हुजूर के दीन को फरोग दिया जा रहा है, जहां कुरान की खिदमत हो रही हो। वहां क्यों पैसा नहीं लगता? जाकर के देखो मुजाफिरों के बदन पे जो कपड़े हैं, एक एक ड्रेस की कीमत 50-50 हजार है। जाओ कभी मदरसों में भी जाकर के देख लिया करो, जो कुरान पढ़ रहे हैं, किसी के कुर्ते पे 3 पैबंद लगे हैं, किसी के कुर्ते पे 5 पैबंद लगे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिस रजाई को ओढ़ रहा है वो 3 जगह से फटी हुई है। कोई बच्चा ऐसा है जिस कुरान को पढ़ रहा है उसके और आप जगह जगह से बोसीदा हो चुके हैं। हमारी कौम को ये कुरान वाले नजर नहीं आते हैं। आंखें बंद करके गोलकों में पैसे डालने वालों, अगर मुस्तफा ने कयामत में पूछ लिया मज़ारों पे इतनी चादरें क्यों चढ़ाई गई, क्या जरूरत थी इतनी चादरों की, तो क्या जवाब दोगे? इतने फूल चढ़ाए गए और यार चढ़ाओ, ये जायज है, लेकिन ये भी जरूरी है। जहां तुम 100 रुपए जाकर के खानकाहों को दिया करते हो, 200 रुपए जाकर के मदरसे के अंदर भी दिया गया। क्यों नहीं देते मदरसों को?
आज तलबा यतीमों की लिस्ट में, मौलवी ज़कात खाने वालों की लिस्ट में। मुझे बताएगा दीन बचा कौन रहा है? ये जिन्हें नमाजें भी याद नहीं, ये जिन्हें फातिहा तक नहीं आती, ये जो असल ठेकेदार होते दीन के, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां तक नहीं। कितने मौलवियों को इसलिए हिकारत से देखा जाता है स्टेशन एयरपोर्ट के अंदर कि इनके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी होती है, इसलिए इनको तबाह करने की कोशिश की जाती है क्योंकि इनका लिबास मुस्तफा वाला है। और यार सलाम करो इस कौम को, इसने लिबास पहना है, दाढ़ी रखी है, टोपी लगाई है, जमाना दुश्मन है लेकिन डरता नहीं है, फिक्र नहीं करता है। और करेंगे भी किस लिए? मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। लुट गई हमारी कौम और हम सोशल मीडिया खेल रहे हैं। खेलने का वक्त नहीं है, अब मेरी कौम को फैसला करना होगा, फैसला करना होगा मेरी कौम को। हमें दीन भी बचाना है, हमें कौम भी बचाना है। बोलो बचाओगे कि नहीं? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बातें कड़वी लग रही होंगी शायद कि मैं तो फला मजार पे 56,000 की चादर चढ़ा के आया था, इसने तो सब पे पानी फेर दिया। 56 नहीं 56 लाख की चढ़ा के आ। अगर घर में बाप के बदन पे ना स्वेटर नहीं है तो तेरी 56 लाख की चादर की कोई औकात नहीं है। बदलो अपने आप को और ऐसी खानकाहों से जुड़ो जहां पे कुरान भी पढ़ाया जाता है और इश्क मुस्तफा का जाम भी पिलाया जाता है, जाम भी पिलाया जाता। पुराने बुजुर्गों को देखे ना मुबारक भाई, हाँ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद क्यों करते थे लोग? खुदा से मुस्तफा से जोड़ने के लिए है। आज बैंकों से जोड़ने के लिए लोग मुरीद करते। बुरा ना मानिएगा, जो जितना पैसे वाला उतनी इज्जत है, जितना गरीब है उतनी वैल्यू है ही नहीं है। यार ये देख दिल कौन सा लेके आया है, दिल कौन सा लेके आया है। भाई बदलो अपने आप को, इश्क करो मुस्तफा से, कुरान की खिदमत करो।